साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने खेतों में गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुवाई करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अब आपको उन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको गेहूं काटने के बाद गन्ना बुवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस समय पर ही गेहूं की बुवाई के साथ बहुत ही आसानी से गन्ने की बुवाई कर सकते हो, जिसमें आपका खर्चा भी बहुत कम आने वाला है। सिर्फ वही खर्चा आएगा जो आपकी गेहूं की बुवाई में खर्चा आता है। अलग से आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा और साथ ही आपके गेहूं का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा। अगर आप इस समय पर गेहूं और गन्ने की दोनों की एक साथ बुवाई करते हो तो किसान भाइयों, आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले किसान भाइयों, ये जान लेते हैं कि गेहूं के साथ गन्ने की बुवाई किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये नहीं जानते कि गेहूं और गन्ने की एक साथ बुवाई बहुत ही आसानी से की जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अच्छी प्रकार से अपने खेत की तैयारी कर लेनी है। तैयारी ऐसी ही करनी है जैसी गेहूं बुवाई के लिए की जाती है। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये खेत हमारा धान का है। इसमें हमने कंबाइन से धान की कटिंग कराई थी। उसके बाद किसान भाइयों, हमने अपने खेत की तैयारी करके छिड़कमा विधि से गेहूं की बुवाई कर दी है। गेहूं की बुवाई आपको छिड़कमा विधि से ही करनी है। गेहूं और खाद, जो भी आप खाद देना चाहते हो, उसका बिखराव करने के बाद आपको जुताई कर देनी है। जैसा कि गेहूं का बीज बखेरने के बाद हम साधारण विधि से जो गेहूं की बुवाई करते हैं, हाथ से छिड़क कर, उसी प्रकार से आपको गेहूं की बुवाई करनी है। गेहूं की बुवाई करने के बाद उसी दिन या किसान भाइयों अगले दिन आपको गन्ने की बुवाई करनी है। उसी प्रकार से गन्ने की बुवाई करनी है जैसा कि आप लोग करते हो। 28 या 30 इंच जो भी दूरी आपको उचित लगे वो दूरी आप रख सकते हो, और बुवाई आपको उसी प्रकार करनी है जैसा कि आप गन्ने की बुवाई करते हो। अगर आप चाहो तो नालियों में गन्ना बुवाई से पहले हल्का उर्वरक दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको गन्ने के लिए अलग से कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, हमने अपने इसी खेत में गन्ना और गेहूं की बुवाई एक साथ की है। इसमें इस समय पर गेहूं का बीज बिखेरा जा रहा है, साथ में उर्वरक भी बिखेरे जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारा गेहूं का बीज है। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ना और गेहूं के बुवाई के समय जो हम उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें 1 एकड़ गेहूं और गन्ना की बुवाई के लिए 2 बैग रामबाण का ले रहे हैं। साथ ही 25 किलो यूरिया ले रहे हैं और किसान भाइयों 25 किलो DAP। इन सभी का बिखराव करने के बाद खेत की जुताई की जा रही है। किसान भाइयों, उसके बाद हम गन्ने की बुवाई करा रहे हैं साधारण विधि से, क्योंकि हम वैसे तो डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई करते हैं, जिसको हम नई ट्रेंच विधि बुवाई बोलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इन खेतों में साधारण विधि से गन्ने की बुवाई की जा रही है, क्योंकि धान की कटिंग कंबाइन द्वारा हुई थी। खेत में काफ़ी कबाड़ा है, इसमें हमारा नई ट्रेंच विधि का रेजर काम नहीं करता। तो किसान भाइयों, आप किसी भी प्रकार से साधारण विधि से या ट्रेंच विधि से गेहूं की बुवाई करने के बाद गन्ने की बुवाई कर सकते हो। दोनों की बुवाई उसी प्रकार से होगी जैसा अगर आप अपने खेतों में सिर्फ गेहूं की बुवाई करते हो हाथ से छिड़कमा विधि से। किसान भाइयों, गेहूं के साथ गन्ने की बुवाई करने के लिए आपको सीड ड्रिल्स मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसमें छिड़कमा विधि से ही गेहूं की बुवाई करें। उसके बाद जैसे गन्ने की बुवाई
की जाती है उसी प्रकार से गन्ने की बुवाई करें। और इस समय पर अगर आप गेहूं और गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों, आपको गन्ना बुवाई के लिए अलग से किसी भी उर्वरक की देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वही उर्वरक दें जो आप गेहूं की बुवाई में देते हो। गन्ने की फसल के लिए उर्वरकों की आवश्यकता उस समय पर पड़ेगी जब आपकी गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाएगी, कट जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों, जब आप अपने गन्ने की निराई गुड़ाई जुताई करोगे, उस समय पर आपको गन्ने में उर्वरक देने की आवश्यकता होगी। इस समय पर आपको अलग से कोई भी उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है। और किसान भाइयों, आप अपने गन्ना बुवाई करने के बाद उसी प्रकार से मेहड़ा लगा दें जैसा कि गन्ना बुवाई करने के बाद आप अपने खेतों में मेहड़ा मारते हो। आपके गन्ना और गेहूं की बुवाई एक साथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपको ये भूल जाना है कि हमने गेहूं और गन्ने की एक साथ बुवाई की है। आपका सारा फोकस अपने गेहूं की फसल पर ही रखना है। जब आपके गेहूं की फसल पानी मांगे तब आपको सिंचाई करनी है। और गेहूं की फसल में जो भी आप उर्वरक डालते हो वही उर्वरक डालने हैं। गन्ने की फसल के लिए आपको अलग से कुछ भी कार्य नहीं करना। तब तक आपके गेहूं की फसल कटकर खेत से बाहर ना हो जाए, तब तक आपको सिर्फ अपने गेहूं की फसल पर ही ध्यान देना है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर इस समय पर गन्ने की बुवाई की जाती है तो उसमें मुश्किल से 10 से 15% ही गन्ने का जमाव हो पाता है। बाकी का गन्ना जो जमाव करेगा जब फरवरी के महीने में टेम्परेचर कुछ अधिक होने लगेगा, बाकी का जमाव उस समय पर करेगा। अब सिर्फ इतना होगा कि आपने जो गन्ने की बुवाई की है उसके जो गन्ने के टुकड़े आपने नालियों में डाले हैं उसमें अच्छी खासी मात्रा में जड़ बनकर तैयार हो जाएंगी। वो जड़ पोरी को पूरा पोषण देती रहेंगी, जिससे गन्ने की आँख पूरी प्रकार से सुरक्षित रहेंगी। और जैसे ही फरवरी के महीने में टेम्परेचर सही होगा तो वो आँखें जर्मिनेशन करके बाहर निकलने लगेंगी। उस समय पर आपको ये ध्यान देना है कि अपने गेहूं की सिंचाई समय से करनी है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे और जमाव होने में कोई भी समस्या गन्ने को नहीं आए। और जैसे ही आपके गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाए, उसको तुरंत कटवाने के बाद उसकी थ्रेसिंग करानी है। और 2 सिंचाई आपको लगभग 3-4 रोज के अंदर तुरंत कर देनी है। ऐसा करने से सारा जर्मिनेशन आपके गन्ने का हो जाएगा। बहुत ही शानदार जर्मिनेशन होगा किसान भाइयों। और आपके गन्ने का उत्पादन उस गन्ने के मुकाबले 20 से 25% अधिक निकलेगा जिस गन्ने की बुवाई आप गेहूं काटने के बाद अपने खेतों में करते हो। किसान भाइयों, सबसे बड़े फायदे आपको ये होने वाले हैं कि आपको गेहूं काटने के बाद अपने खेत में गन्ना बुवाई नहीं करनी पड़ेगी, नहीं दोबारा से खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ गेहूं की बुवाई वाली तैयारी में ही आपके गन्ने की बुवाई हो जाएगी। अगर आप गेहूं काटकर गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों, जब तक वो गन्ना जर्मिनेशन करके बाहर आएगा तब तक इस समय पर जो गन्ने की बुवाई की जाएगी उस गन्ने में काफ़ी अधिक ब्यात भी निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि गेहूं काटने के बाद जो बुवाई की जाती है उससे लगभग 1.5 महीने पहले की ये बुवाई आप इसको समझ सकते हो कि हमने अपने गेहूं वाले खेत में 1.5 महीने पहले बुवाई कर दी थी। ये मान के चलो कि मार्च के महीने में ही गन्ने की बुवाई कर दी गई थी। जबकि अगर आप गेहूं काट कर गन्ने की बुवाई करते हो तो वो बुवाई अप्रैल के लास्ट में या मई के महीने में की जाती है। किसान भाइयों, आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जो ये हमारा गन्ना देख पा रहे हो, इस गन्ने की बुवाई हमने पिछले साल
गेहूं के साथ की थी, वो भी साधारण विधि से। किसान भाइयों, आप इस गन्ने को देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना है। और किसान भाइयों, ये जो आप बराबर में दूसरा खेत देख पा रहे हो, इस खेत में भी गेहूं और गन्ने की साथ साथ बुवाई पिछले वर्ष की गई थी। आप देख सकते हो कि किसान भाइयों, गन्ने की फसल काफ़ी शानदार खड़ी हुई है, काफ़ी अधिक गन्ने की लंबाई है। अगर इस खेत में गन्ने की बुवाई गेहूं काट कर की जाती तो किसान भाइयों, ये फसल इतनी अच्छी इस समय पर हमारे खेत में नहीं होती। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से बुवाई करने पर खर्चा भी बहुत कम होता है और गन्ने का उत्पादन लगभग 20 से 25% अधिक निकलता है। किसान भाइयों, अगर अभी भी आपके मन में गेहूं और गन्ने की एक साथ बुवाई को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आने वाले समय में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।